अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बख्तावर शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे बाइपोलर 1 डिसऑर्डर होता क्या है, इसकी कौन सी साइन एंड सिम्टम्स हैं और इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। ऑनलाइन सेशंस की बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पेजेस मौजूद हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से इजीली जाके आप मेरे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसको मेनिया या फिर डिप्रेसिव एपिसोड भी कहा जाता है, ये बेसिकली एक मेंटल इलनेस है जो कि हमारे मूड में चेंजेस का बायस बनती है, हमारी एनर्जी एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज़ कर देती है, हमें चीज़ों के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट नहीं सही से कर पाते हैं और ये चीज़ जो है वो डे बाय डे हमारी लाइफ में मुश्किलात को पैदा करने का बायस बनती है। हमारी मूड जो है वो हद से ज़्यादा एक्सेसिवली एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि मूड स्विंग्स इंसान में काफ़ी ज़्यादा आते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में जो है बाइपोलर 1 में 3 स्टेप्स आते हैं। मेनिया, इसका सबसे पहला स्टेप होगा आप यानी कि बहुत ज़्यादा ख़ुद को खुश महसूस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, आपको इस तरह से लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत आ गई है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अहम समझते हैं, आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे प्लान्स मौजूद हैं, आप इजीली जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको यानी कि कोई भी चीज़ इरिटेट करना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा आपको डेल्यूजनल और हेलुसिनेशंस भी आ सकती हैं मेनिया के एपिसोड्स में। अब सेकंड इसका जो पार्ट आता है वो आता है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया में ये होता है कि इंसान जो है वो हद से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाएगा, बहुत तेज़ी के साथ बोलेगा, हर एक के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है, उसे जो है वो बहुत कम सोता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करी जाएगा, बेफजूल खर्च करेगा, अपनी यानी कि सोशली तौर पे बहुत ज़्यादा उसकी यानी कि एक्टिविटीज़ वगैरह कम हो जाती हैं और वो रिस्क लेगा, ऐसी चीज़ों में रिस्क लेगा जिसमें उसको ये नहीं पता होगा कि उसको नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। हाइपोमेनिया की सिम्टम्स ये होती हैं। और थर्ड वन जो एपिसोड आता है, इसमें आता है डिप्रेसिव एपिसोड। डिप्रेसिव एपिसोड में बेसिकली ये होता है कि इंसान जो है वो हद से ज़्यादा उदास रहता है, परेशान रहेगा, वो उसको लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, चीज़ों में उसका दिल नहीं लगेगा, उसे चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करने में मुश्किलात पेश आएंगी, उसको इस तरह से लगेगा कि उसका जो इंटरेस्ट है वो डे बाय डे कम होता चला जा रहा है, ख़ुद को वो बहुत ज़्यादा खाली महसूस करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसकी कोई भी यानी कि वैल्यू नहीं है, उसको अपने ऊपर जो है वो शक होने लग जाता है, वो इजीली जो है ख़ुद को खाली महसूस करता है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर की ये सारी सिम्टम्स होंगी अगर किसी पर्सन में मेनिया और हाइपोमेनिया दोनों भी हो सकती हैं एक टाइम में एक ही एपिसोड अकर करता है, यानी कि एक ही चीज़ की सिम्टम्स आएंगी। अगर तो ये सिम्टम्स 1 वीक तक एक इंसान में रहती हैं, दिन में ज़्यादा तौर पे या 1 दिन के बाद से, मोस्टली 1 वीक तक रहेगी तो और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स तक जाएंगी, देन हम लोग इस पेशेंट को कहते हैं कि ये इंसान जो है वो बाइपोलर का यानी कि मेनिया का जो है वो पेशेंट बन चुका है। अब इन चीज़ों को कॉजेज़ कौन कौन सी बनती हैं, बेसिकली इसकी रिसर्चेस यही बताती हैं कि जेनेटिकली फैक्टर्स आते हैं, यानी कि जीन्स में ये चीज़ होती है इंसान की जो उसको आगे जो है पर्सन में डेवलप कर देती है कभी भी मेनिया के एपिसोड्स को। लेकिन सम टाइम ये भी होता है कि कोई सिचुएशंस आ जाती हैं, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, कोई इंसान परेशानी में चला गया, तो वो चीज़ें जो है वो इस बाइपोलर को ट्रिगर कर सकती हैं, मेनिया के एपिसोड्स को। हम इसलिए ये जस्ट ओनली ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ ये जीन्स की वजह से एक इंसान में मुंतकिल होता है। अब इसका ट्रीटमेंट बेसिकली ये होता है कि बाइपोलर में सबसे पहले तो एक इंसान की मेडिकेशन करवाई जाती है। जैसे ही एक इंसान में ये सिम्टम्स लोग देखते हैं, आप देखेंगे कि बाइपोलर को सबसे पहले मेडिकेशन करवाई जाएगी, उसके मूड स्टेबलाइज़र ऐड करवाए जाते हैं, एटिपिकल और इसके साथ में एंटी साइकोटिक मेडिकेशन जो है वो करवाई जाती हैं ताकि इंसान जो है वो स्टेबल हो
हो जाए। जब तक वो स्टेबल नहीं होगा आप उसके ऊपर कोई भी यानी कि CBT वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब एक सिचुएशन में एक पर्सन जाएगा यानी कि उसकी थोड़ी सी मेडिकेशन हुई और एक इंसान बेहतर हुआ, देन हम लोग उसके ऊपर जो है थेरेप्यूटिक वर्क जो है वो करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर में ये चीज़ होता है कि एक इंसान की कॉग्निशन के ऊपर काम किया जाता है और साथ में उसके बिहेवियर को चेंज किया जाता है, क्योंकि एक बेसिकली एक इंसान के नेगेटिव कॉस्पेक्ट्स जो हैं वो उसके डेवलप हो जाते हैं। CBT के थ्रू हम लोग उसके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट में चेंज करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो इंसान की सिचुएशन को बेहतर बनाने में हेल्प आउट होती है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप बाइपोलर के पेशेंट को जो है वो सपोर्ट करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उस चीज़ को यानी कि उसके साथ उसका जो भी क्वेश्चन हो उसको यानी कि आंसर करे, कमेंटिंग ना हो, जजमेंटल ना बने, उसको लिए इजीली यानी कि आप उसको सिंपथाइज करें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो बाइपोलर के पेशेंट को काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इस तरह से जो इंसान है आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में जो है वो ठीक हो जाता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।